आमतौर पर हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में आया ही होगा, चाहे किसी न किसी वजह से। लेकिन हम में से कितने लोग होते हैं जो डॉक्टरों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानते हैं। आमतौर पर हम राजनीतिक कार्यक्रमों के बारे में जानते हैं, उनके नाम हमें मुँह जवानी याद होते हैं, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं शायद आमतौर पर हर व्यक्ति को नहीं पता होगा। अगर हम बात करें मेडिकल क्षेत्र के लोगों से तो उनको मालूम होगा, लेकिन उनके नाम आम व्यक्ति अपनी जबान से ले भी ना पाए, शायद जबान भी लड़खड़ाने लगे। आज हम एक ऐसे ही कार्यक्रम में हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में। उस कार्यक्रम का नाम है इंडोकॉन। सबसे पहले जो इंडोकॉन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मलय कुमट, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर मलय, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्लेजर इज माइन। जी, सबसे पहले डॉक्टर मलय आप बताएं कि इंडोकॉन की अगर हम बात करें तो आम दर्शकों को आप बताएं कि इंडोकॉन क्या है। इंडोकॉन बेसिकली इंदौर ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस, इसलिए उसको इंडोकॉन बोलते हैं। ये इसका 19वां वर्ष है और ये इंडिया की सेकेंड ओल्डेस्ट सिटी बॉडी है ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की। डॉक्टर तन्मय, अगर हम बात करें इस बार की थीम की, कॉम्प्लिकेशंस इन ऑर्थोपेडिक्स द रोड, उसको लेकर के आप बताएं। हमने ये विषय इसलिए चुना था, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, डॉक्टर अक्षय जैन भी हैं, डॉक्टर प्रणव महाजन भी हैं। हमने ये इसलिए चुना क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हर जगह होते हैं, मेडिकल साइंस में भी होते हैं, सभी को पता है। और मेडिकल साइंस में हर व्यक्ति अलग होता है। एक ही फ्रैक्चर अगर 10 लोगों में होगा तो हो सकता है 10 का एक जैसा ट्रीटमेंट ना हो, कुछ का सबका अलग अलग कस्टमाइज ट्रीटमेंट करना होता है और उसके कारण से सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पर उन कॉम्प्लिकेशंस को बचाया कैसे जा सकता है और अगर हो गए हैं तो उसको ठीक किया कैसे जा सकता है, गलती हुई तो सुधारे कैसे या तो गलती ना करें। उसी का उद्देश्य के कारण हमने ये आज हमने हमारा थीम ही रखा है इस बार की कॉन्फ्रेंस का, ताकि जो नए बडिंग सर्जन्स हैं या जो सीनियर्स भी हैं वो और सीनियर जो डॉक्टर्स हैं और सीनियर सर्जन्स हैं, हमने हमारी गेस्ट फैकल्टी भी बुलाई है। नागपुर से डॉक्टर चांडक आए हैं, डॉक्टर विकास आगाशे मुंबई से आए हैं, डॉक्टर समीर गुप्ता ग्वालियर से आए हैं। तो ये सर्जन्स हैं और हमारे यहाँ के भी सबसे प्रसिद्ध सर्जन्स जो हैं इंदौर के, उन्हें भी सबको इनवाइट किया है एज ए फैकल्टी। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, हमें इस पे एनलाइटन करेंगे, नॉलेज देंगे कि उसको ये कैसे किया जा सकता, ताकि जो यंग सर्जन्स हैं वो इससे सीख सकें और अपने पेशेंट्स को अल्टीमेटली फ़ायदा पेशेंट्स का ही है, सोसाइटी का है, ताकि पेशेंट्स को ये फ़ायदा मिल सके, उनका ट्रीटमेंट अच्छा हो सके, अगर उनके कॉम्प्लिकेशन बच सकें और उनको अच्छे से अच्छी जल्दी रिकवरी मिल सके। अगर हम बात करें उद्देश्य की, जब भी कोई कार्यक्रम होता है कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य रखा जाता है, तो इंडोकॉन के इस बार के अगर उद्देश्य की हम बात करें तो क्या है? हमेशा हर डॉक्टर का उद्देश्य होता है कि उसका मरीज ठीक हो जाए जी। ये पहला उद्देश्य होता है हमारा और ये हमारा पहला सिद्धांत भी है। तो हमारी कोशिश वही है कि हम सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा सीख के मरीज को अच्छा दे पाएंगे, तभी उसका सुधार हो पाएगा और सोसाइटी का उद्धार हो पाएगा। हमारे साथ कुछ और चिकित्सक हैं, उनसे हम बात करते हैं इंडोकॉन को लेकर के, क्या उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल लाइफ में। थैंक यू। अगर हम बात करें इंडोकॉन की, आप कार्यक्रम देख रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जो कोविड एरा हुआ पिछले 2 साल 3 साल, तब सारी कॉन्फ्रेंसेस और सारी मीटिंग्स जो थी वो ऑनलाइन हुई। तो एक कमी सी रह गई थी कि ऑनलाइन हम लोगों का फिज़िकल इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, अच्छे से डिस्कशन नहीं होता था। तो वो कमी जो है वो इस साल हम पूरी कर पाए। और जो रजिस्ट्रेशंस इस साल हुए हैं वो पिछले कितने ही सालों से बड़ी कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं होते हैं। हम लोगों ने 225 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस किए हैं। हमारी जो ट्रेड एग्जीबिशन है वो भी सबसे बड़ी ट्रेड एग्जीबिशन है। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि हम लोग सब मिलेंगे और इस टॉपिक पर डिस्कशन कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप इंडोकॉन में पहले भी सम्मिलित हुए होंगे, क्या बदलाव देखते हैं और किस तरीके से आपका अनुभव है? मैं पिछले करीब 5-6 साल से देखते आ रहा हूँ इंडोकॉन में, और ये ट्रेंड देखा गया है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे सीखने, क्योंकि इंदौर इतना बड़ा शहर है, इंदौर मेडिकल हब है आज के दिन में, तो जितने फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जो चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलती हैं वो बाहर के छोटे शहरों में नहीं मिल पाती। तो वो चीज़ें यहाँ पे लोगों को, क्योंकि पता है कि यहाँ पे अगर इंदौर में अगर हो रहा है तो सबको पता है कि अच्छा ही कुछ सीखने को मिलेगा उनको, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। चर्चा को डॉक्टर तन्मय चौधरी के साथ आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर तन्मय, अगर आप बताना चाहें इंडोकॉन के इतने साल की यात्रा को, तो अगर आप दर्शकों को। इंडोकॉन वैसे इंदौर, जैसे हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर मलय कुमट सर ने कहा है, इंदौर ऑर्थोपेडिक जो सोसाइटी है वो सेकंड ओल्डेस्ट सोसाइटी है इस देश की ऑर्थोपेडिक्स में जी।
तो शुरुआत से प्रथा चली आई। पहले हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने फ्रैक्चर फिक्सेशन कोर्स से शुरू किया था, उसके बाद उसका नाम एक पल पे आके एक साल में इंडोकॉन रखा गया। उसके बाद से वो प्रथा हो गई कि हमें हर साल ये करना है ताकि हमारे मालवा निमाड़ के जो डॉक्टर्स हैं, इंटीरियर में भी डॉक्टर्स हैं, वो भी आएँ, उसको सीखें। हर साल लोगों से एक दूसरे से इंटरेक्शन हो, मिलें, और उससे ज़्यादा इंटीरियर में भी, रूरल एरियाज़ में भी नई से नई तकनीक पहुँच सके। तो तन्मय, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लैक्स लगाए गए हैं इंडोकॉन को लेकर के, अगर आप दर्शकों को चलते चलते इनके बारे में अगर बताना चाहें तो दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर तन्मय चौधरी हैं, उनसे लेकर के हम इंडोकॉन को जो पूरा कार्यक्रम है उसको समझाने की सरल भाषा में कोशिश करते हैं। डॉक्टर तन्मय, ऐसा रहता है कि हमारे एसोसिएशन को हर साल एग्जीक्यूटिव बॉडी चेंज होती है, तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी कोशिश करती है कि हम कैसे कैसे हर महीने कुछ मंथली अपडेट्स करते सकें। आजकल सब स्पेशलिटीज़ हो गई हैं ऑर्थोपेडिक्स में, आर्थ्रोप्लास्टी हो गई है, आर्थ्रोस्कोपी हो गई है, स्पाइन सर्जरी हो गई, डॉक्टर अक्षय जैन हमारे साथ हैं ही, ट्रॉमा स्पेशलाइज हो गया है, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स हो गया है, हैंड सर्जरी हो गई है। तो इतनी सारी स्पेशलिटीज़ हो गई हैं, तो हमको हर उसको कैसे इन्वॉल्व कर सकें और उसमें जो बेस्ट है वो कर पाएँ। तो हमने साल भर कुछ इवेंट्स किए थे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे टर्म का पहले फाउंडेशन डे का था। हमारा फाउंडेशन डे होता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, उसके ग्लिम्सेस आप देख सकते हैं। डॉक्टर मनदीप ढिल्लन आए थे चंडीगढ़ से, पीजीआई चंडीगढ़ के काफ़ी रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो आए थे। उसमें हमने एक क्रिकेट लीग भी करी थी। ये पूरा कंसेप्ट डॉक्टर मलय कुमट सर का था, सर बताएंगे उसके बारे में। जी डॉक्टर मलय, ये सब ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की हमारी खुद की अपनी एक टूर्नामेंट था, हमने पहला इनिशिएट लिया था इसको, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। पोस्ट कोविड एरा में सब लोग बहुत सब निकलना चाहते थे, काम मतलब आपस में मिलना जुलना चाहते थे, उसी उद्देश्य से चालू किया था और बहुत सक्सेसफुल था ये। और सब ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ही खेले आपस में और इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। डॉक्टर तन्मय, आगे अगर आपको तो हम इसी तरह की एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, म्यूजिकल नाइट्स भी करते हैं। ये एक आर्थ्रोप्लास्टी पे था, जॉइंट रिप्लेसमेंट पे पूरा एक सेक्शन किया गया था, ये उसके पूरे ग्लिम्सेस हैं। जी, इस तरह भी एक चेंज ऑफ कॉलर सेरेमनी होती है जब प्रेसिडेंट्स चेंज होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस पास प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोज वैद सर हैं, उन्होंने पूरा बैटन हैंड ओवर किया था डॉक्टर मलय कुमट सर को। ये उस 8 अगस्त का जो चेंज ओवर सेरेमनी है, चेंज ऑफ कॉलर सेरेमनी कहते हैं जी, ये उसके ग्लिम्सेस हैं। तो हर महीने हम लोग कुछ इवेंट्स करते रहते हैं। एक हमारा दिवाली सेलिब्रेशन इवेंट था जो कि फैमिली के साथ था, स्पाउसेस के साथ था। इससे हम लोगों का आपस में मेलजोल भी हुआ और हमें भी एंजॉयमेंट का, तो लोगों को एक थक जाते हैं दिन भर में सब काम करके, तो उसके लिए एक एंजॉयमेंट दिवाली पोस्ट मिलन हमने रखा ताकि एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग मिल सकें। तो ये पारिवारिक समारोह था। डॉक्टर तन्मय, चलते चलते अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें दर्शकों को, जो भी आम व्यक्ति इस कार्यक्रम को देखे, तो क्या कहेंगे? हम यही चाहेंगे कि एक समाज में लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स केवल अपने लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को फ़ायदा मिले। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम आगे अपडेट करें और मरीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें। यही हमारा उद्देश्य था और वो हम सफलतम देख सकते हैं। हमारे पास आज करीब 225 लोगों ने रजिस्टर किया है इस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि पोस्ट कोविड पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑर्थोपेडिक्स की इंदौर सिटी में, तो काफ़ी जोश है लोगों में, तो लोगों ने सराहा भी है। डॉक्टर मलय कुमट से हम और बात करते हैं। सर, चलते चलते अगर कोई मैसेज आप देना चाहें इंडोकॉन से रिलेटेड, क्या कहेंगे? इंडोकॉन बेसिकली मैसेज यही है, सब हम भी चाहते हैं अपग्रेड करना अपने आप को, और उस अपग्रेडेशन से किसी मरीज का भला हो और अपने आप का खुद का भी भला हो, सोसाइटी का भला कर सकें। यही इस बार का उद्देश्य, यही हमारा उद्देश्य रहता है और सब डॉक्टर का भी यही उद्देश्य रहता है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ इंडोकॉन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी डॉक्टर तन्मय चौधरी, डॉक्टर मलय कुमट। और आमतौर पर आप लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को समझा कि किस तरीके से डॉक्टर के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, और यकीनन आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और इसको लेकर के हेल्थ के अगर प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें, आप क्या सोचते हैं और किस तरीके की जानकारी आप तक पहुँचनी चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इंडोकॉन को लेकर के अगर आप जानते हैं, आपका कुछ अनुभव कभी रहा हो, तो उसे भी हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। साथ ही साथ सरल लाइफ की इस आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा।